जब सिख धर्म की नींव पड़ी तो जरूरी ये था कि सिख गुरुओं की वाणी, उनके विचार, उनकी मानवता की सेवा की भावना केवल पंजाब की ही धरती तक सीमित न रहे। और इसीलिए आदि गुरु साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने आध्यात्म को प्राप्त करने की इस नई विचारधारा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए करीब 28 सालों तक यात्राएं की थी, जिन्हें सिख गुरु साहिब की उदासियां कहते हैं। लेकिन इन यात्राओं में कुछ ऐसे स्थान हुए जो सदा के लिए अमर हो गए, और उन्हीं में से एक है आज का मध्य प्रदेश, जहां केवल गुरु नानक देव जी के ही पावन पांव नहीं पड़े थे, बल्कि ये धरती गवाह है छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी की बहादुरी की, जिन्होंने मुगल शासक जहांगीर के तमाम अत्याचार सहे लेकिन झुके नहीं। वहीं ये पावन धरती सम्मान है उन सिकलीगर सिखों का जिन्हें 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बंदे घोषित किए थे। इन गुरुओं के सम्मान में यहाँ अनगिनत गुरुद्वारों का निर्माण हुआ, जो प्रमाण है सिख धर्म के मध्य प्रदेश में फलने फूलने का। जानेंगे कुछ ऐसे ही 5 ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारों के बारे में आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। गुरुद्वारा इमली साहिब इंदौर। कहा जाता है कि पहले पातशाह गुरु नानक देव जी 1511 में अपनी उदासियों के दौरान मध्य प्रदेश के कई इलाकों में गए थे और वहां उन्होंने धर्म का प्रचार किया था। इंदौर में बना गुरुद्वारा इमली साहिब गुरु साहिब के यहां आगमन की प्रत्यक्ष निशानी है। कहा जाता है कि गुरु साहिब इंदौर में इमली के पेड़ खुद अपने हाथों से लगाया करते थे और उसके पास ही बैठकर लोगों को प्रवचन देते थे। आज के समय में इंदौर शहर के मशहूर क्षेत्र राजवाड़ा में गुरु नानक चौक के पास ही इमली का पेड़ मौजूद है। गुरु साहिब के पवित्र चरण यहाँ पड़े थे और उन्होंने अपने हाथों से जिस पवित्र पेड़ को लगाया वो भी आध्यात्मिक शक्ति से भर गया। गुरु साहिब के सम्मान में यहाँ गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया, जिसे गुरुद्वारा इमली साहिब कहा गया। हालांकि उस वक्त इंदौर शहर बसा भी नहीं था, लेकिन 1940 में गुरु सिंह सभा इंदौर समिति ने फिर से इस गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार किया और आज यहाँ एक आलीशान इमारत खड़ी है। ये गुरुद्वारा सिक्खी की परंपरा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा ओमकारेश्वर साहिब। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर मंदिर है, जहां खुद पहले गुरु नानक देव जी आए थे। गुरु साहिब ने नर्मदा नदी के किनारे बैठकर संगतों को सिख धर्म की सीख दी थी और नर्मदा की परिक्रमा भी की थी, जिसके कारण उनके सम्मान में गुरुद्वारा ओमकारेश्वर स्थापित किया गया। दक्षिणी ओमकार के अनुसार गुरु साहिब का ओमकारेश्वर मंदिर के पुजारी के साथ संवाद हुआ था, जिसे दक्षिणी ओमकार कहा गया। गुरु साहिब ने पंडित को समझाया था कि ईश्वर की कोई त्रिमूर्ति नहीं है, वो एक और एकमात्र है। ईश्वर एक शाश्वत सत्ता और अवर्णनीय है, इसका कोई मानवीय स्वरूप नहीं हो सकता है जिसे आप ओमकार कहें। गुरु साहिब ने ऐसा संदेश देकर लोगों को इस बात के लिए जागरूक किया कि बाहरी आडंबरों में नहीं बल्कि एक परमपिता परमेश्वर ही सच्चा है। यहाँ मौजूद गुरुद्वारा गुरु साहिब के इस महान ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ ग्वालियर। गुरुद्वारा दाताबंदी छोड़ असल में सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब के उस त्याग और सच्ची निष्ठा की निशानी है, जब उन्होंने केवल मानवता की रक्षा के लिए तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के खिलाफ जाकर शरण में आए हुए शहजादे खुर्रम, जिसे आज हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उनकी मदद की थी। लेकिन जहांगीर को ये द्रोह लगा और उसने गुरु साहिब को ग्वालियर के किले में 52 राजाओं के साथ कैद कर दिया। गुरु साहिब ने ही मीरी और पीरी का संदेश दिया था और वो पहले गुरु थे जिन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। लेकिन जहांगीर ने उन्हें धोखे से कैद करवा दिया, जहां वो करीब 2 साल 3 महीने तक ग्वालियर किले की जेल में कैद रहे थे। मगर इसी बीच जहांगीर को एक लाइलाज बीमारी हो गई। जब महल के पीरों ने जहांगीर को देखा तो उन लोगों ने जहांगीर को सलाह दी कि वो सिख गुरु को कैद से रिहा कर दें, तभी जहांगीर ठीक हो पाएगा। जहांगीर मान गया, मगर गुरु साहिब ने शर्त रखी कि उनके साथ 52 राजाओं को भी रिहा कर दिया जाए। जहांगीर ने ऐसा ही किया। सालों की यातना के बाद गुरु साहिब की कृपा उन शासकों पर हुई, जिसके लिए उन लोगों ने ग्वालियर किले में गुरु साहिब के सम्मान में गुरुद्वारा बनवाया, जिसे नाम मिला दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा, जो स्वतंत्रता और मानवता की सेवा का प्रतीक कहलाता है। चौथा गुरुद्वारा है गुरुद्वारा बड़ी संगत बुरहानपुर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखने और कभी निम्न जाति के समझे जाने वाले सिकलीगर समुदाय
समुदाय के हथियार बनाने की कला और गुरु साहिब के प्रति उनकी निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी शरण में लेने की प्रत्यक्ष कहानी कहता है। बुरहानपुर का गुरुद्वारा बड़ी संगत। सन 1708 में अपनी दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गुरु साहिब बुरहानपुर में कुछ समय के लिए रुके थे। इस दौरान यहाँ रहने वाले सिकलीगढ़ समुदाय के लोगों ने गुरु साहिब के सामने अपनी निष्ठा दिखाई। वो शस्त्र बनाने में माहिर थे। उन्होंने गुरु साहिब के शस्त्र भेंट किए थे। उनकी निष्ठा देखकर गुरु साहिब ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया था। सिकलीगढ़ सिखों की निष्ठा और गुरु साहिब की उदारता की निशानी है। गुरुद्वारा बड़ी संगत, जहां गुरु साहिब ने अपना बड़ा दिल दिखाया था और सिकलीगढ़ समुदाय को सिख होने का दर्जा मिला था। यहाँ 10वें गुरु ने खुद पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया था। यहाँ आज सफेद संगमरमर से बना हुआ आलीशान गुरुद्वारा है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है सिंधी गुरुद्वारा दतिया। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तब सिंध के रहने वाले सिंधी लोग भारत के कई कोने में विस्थापित होकर आ गए थे। उन्हीं में से एक शहर है मध्य प्रदेश का दतिया। हालांकि सभी सिंध सिख धर्म को नहीं मानते, लेकिन कुछ सिंधी सिख धर्म के अनुयायी हैं जिन्होंने यहाँ प्रवास के दौरान सिंधी गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ रहने वाले सिंधी समुदाय के लोग हर साल गुरु पर्व से 13 दिन पहले रामधुन यात्रा शुरू करते हैं, जो कि ज्योति मंदिर से शुरू होती है और बड़ी माता मंदिर होते हुए ठाकुर श्री बड़े गोविंद मंदिर तक जाती है और फिर गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन इस यात्रा का समापन होता है, जो कि अंत में सिंधी गुरुद्वारे तक होगी। एक निशाल प्रभात फेरी निकाली जाती है जो मंदिर से गुरुद्वारे तक चलती है। ये निशानी है यहाँ सिख और हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध की, जो आज़ादी के बाद से चला आ रहा है। यह है मध्य प्रदेश की पावन धरती पर गुरु साहिबानों के आने की कहानी कहते हुए पवित्र गुरुद्वारों की कहानी। आपको सिख धर्म से जुड़ी ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।